गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग एक लेख और एक पत्र नामक पाठ, जो कि सरदार भगत सिंह ने जेल से ही अपने मित्र सुखदेव के नाम चिट्ठी लिखी थी, उसी पर आधारित कुछ आवश्यक प्रश्नों के समाधान करेंगे। प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। उत्तर होगा, भगत सिंह के अनुसार कष्ट सहकर एक विशिष्ट और सर्वव्यापी आंदोलन करना महान कार्य है। विपत्तियों, दुखों, कष्टों और चिंताओं का सहन करते हुए देश के लिए शहीद हो जाना अर्थात मृत्यु को वरण करना एक सुंदर मृत्यु है। विपत्तियां मनुष्य को पूर्ण बनाने वाली होती हैं, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। हमें धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जिस दिन हमारी कुर्बानी फलीभूत होगी। हमें शहादत को गले लगाना चाहिए। वह दिन हमारे लिए अत्यंत गौरवशाली एवं महत्वपूर्ण होगा जिस दिन हमें मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसी मृत्यु अत्यंत सुंदर होगी। आत्महत्या पलायनवाद है। यदि हम अपने संकल्प से विचलित हो जाते हैं, अपनी असफलताओं से निराश हो जाते हैं तथा आत्महत्या कर लेते हैं, तो वह हमारी कायरता कही जाएगी। भगत सिंह सदैव यही समझते थे कि वे बहुत कम समय के अंदर मारे जाएंगे या मृत्यु को प्राप्त होंगे, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में उन्होंने अपनी संपूर्ण ऊर्जा झोंक दी थी। राष्ट्रभक्ति का जज्बा उनकी रग रग में व्याप्त था। अतः उनका यह सोचना स्वाभाविक था कि उनकी मृत्यु कम समय में ही हो जाएगी, किंतु उन्होंने कभी भी आत्महत्या के विषय में नहीं सोचा तथा दूसरों को भी ऐसा नहीं करने का सुझाव दिया। वे आत्महत्या कायर व्यक्तियों का कार्य मानते रहे। अतः उनके विचार में यदि हम मरने से डरते नहीं तो हंसते हंसते देश सेवा में शूली पर चढ़कर मृत्यु का वरण करना चाहिए। यही हमारा आदर्श आत्मोत्सर्ग होगा। भगत सिंह के शब्दों में विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं?
वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? उत्तर होगा, भगत सिंह रूसी साहित्य से अत्यधिक प्रभावित थे। उनके विचार में साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स का जन्म यूरोप की औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सामाजिक असमानता तथा अराजकता की स्थिति यूरोपीय देशों में उत्पन्न हुई। उसने एक विशेष प्रकार की विचारधारा को जन्म दिया। अनेक ऐसे लोगों का जन्म हुआ जो इस विचारधारा के प्रणेता थे। उनमें मार्क्स भी एक थे। भगत सिंह साम्यवाद के कभी भी समर्थक अथवा पोषक नहीं रहे। वे रूसी साहित्य के प्रति आकृष्ट अवश्य हुए, क्योंकि मार्क्स को रूसी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है तथा भगत सिंह कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। उनके अनुसार अपने स्थान पर मार्क्स निस्संदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि भगत सिंह रूसी क्रांति के परिणामों से कुछ हद तक अवश्य प्रभावित थे, किंतु उन्होंने अपने अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम को अपने देश की परिस्थितियों, समस्याओं तथा दमनात्मक कार्यों को देखते हुए उनके अनुरूप कार्य किया। उन्होंने इसे इन शब्दों में स्पष्ट किया, मैंने इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थिति के प्रभाव का ही परिणाम है। भगत सिंह का कथन है कि एक क्रांतिकारी को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई भी नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटना घटने वाली है। अतः दृढ़ निश्चय एक क्रांतिकारी को अपने उद्देश्य की दिशा में अग्रसर होने का एक सार्थक साधन है। इस प्रकार आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।